सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस आज शहर के लोगों को उनका इसी पुलिस पर वही सुरक्षा को लेकर विश्वास रखना शायद अब लाजमी नहीं रह गया है। मैं इस वक्त मंडी डबवाली के नेशनल हाईवे चौटाला रोड हाईवे नंबर 54 पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं यही जम्मू इलेक्ट्रिकल है, जहाँ पर देर रात चोरों का आतंक इस कदर कि यहाँ पर पूरे दुकानदार सहमे हुए हैं और पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक फिल्मी अंदाज के अंदर यहाँ पर तीन दीवारों को तोड़कर सुरंग लगाकर इसी दुकान के अंदर वो चोर घुसे और जहाँ से लाखों रुपए का सामान, लाखों रुपए के ऐसे आइटम जिसमें कॉपर वायर की बात करें, ऐसी मोटर्स यहाँ पर थी इसी जम्मू इलेक्ट्रिकल्स पर, उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया। और इससे पहले भी पुलिस, अगर दूसरी बात करूं, अगर सुरक्षा को लेकर सवाल इसलिए भी हम उठा रहे हैं क्योंकि यहीं से कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस थाना भी है, सिटी पुलिस का थाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर पुलिस के आसपास, यूं कहिए पुलिस के नॉक डोर पर अगर चोरी होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े उठना लाजमी है। और ऐसे में यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पर ये तमाम दुकानदार खड़े हैं, जहाँ से करीब अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 15 से 18 लाख की चोरी हुई है। और अगर चोरों की जिस तरीके से स्टाइल की बात की जाए तो वो भी एक फिल्मी अंदाज से कम नहीं है, क्योंकि 3 दीवारों को तोड़कर सुरंग लगाकर इसी दुकान को निशाना बनाया गया। दूसरी यही बात यह भी है कि ठीक आज से 2 साल पहले भी इसी दुकान को निशाना लगाया गया था और तब भी यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हुई थी। और आज भी जिस तरीके से 3 सुरंग लगाकर चोर अंदर घुसे, उसके बाद यहाँ पर बेखौफ तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कई घंटों तक बड़ी सफाई के साथ जैसे चोरों ने यहाँ पर काम किया हो और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह गई। निश्चित तौर पर पुलिस की इस प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूरा शहर सुरक्षा को लेकर अपनी हिफाजत चाहता है और वो जिम्मा है सिर्फ हरियाणा पुलिस का। आठ बजे के लगभग दुकान खोल लिया थी। कुछ नहीं, मैं जब शटर था मैंने देखा मेरे जो माल मेरा सामान उधर पड़ा था वो बिखरा हुआ। जब इधर मैंने निगाह मारी अलमारी की साइड सारा खाली पड़ा। फिर मेरे को ये समझ नहीं भी आए चोर कहाँ से। दोनों दुकानों की मैं छतें देखी, छतें भी सही है। फिर मैं चक्कर में पड़ा कि बाहर से चाबी लगा के दुकान खोल के फिर ताले लगा गया हो, वैसी बात नहीं लगी। फिर मैं जब आगे गया तो देखा परली दुकान दीवार को तोड़ रखी है। चोर पीछे खाली नोरा कॉलोनी रोड से, उसके तरफ से होते हुए बगल में साथ में एक नोरा हो रहा है, वहाँ भी 9 इंची दीवार है, उसमें सेंध लगाई। फिर परली दुकान में सेंध लगाई, फिर इस द्वार में सेंध लगाई, फिर आगे अंदर घुसे। कितना नुकसान? मान लो 13 बेकार आदमी थे, जो एल्यूमिनियम वगैरह तार की थी वो तो बाहर छोड़ के, आगे उसके एक्सपर्ट आदमी थे जो भी थे,
वो मान लो कॉपर और पित्तल के बुश वगैरह जो कॉस्टली सामान था वो उठाते रहे। सर कितना नुकसान आपका हुआ है जो? क्या कह सकते हैं, कोई इतना कुछ देखेंगे बिल वगैरह फिर ही पता चलेगा। अंदाजा है कि 20 लाख का सामान लेके उठा के। 20 लाख का? हाँ, क्योंकि आपका 15 का भी है, 20 का भी है, 22 का भी। अब तो ये क्या कह सकते हैं, होने के बाद अब शुरू होना था अब शुरू होना, सीजन की तैयारी चल रही थी, किया था सब कुछ। स्टोर कर रहे थे। अब जैसे पीछे आपके माल पड़ा नया, अब ये 5 दिन हफ्ता पहले माल आया हुआ, वो ऊपर रखा हुआ सारा, ये नया माल आया। सर कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कुछ कैमरे वो जो थी वो सारी ले गए उठा के, हार्ड डिस्क वगैरह थी जो भी, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। रिकॉर्ड सारा ले गए माल उठा के। सर पुलिस थाना भी आपके पास है, तो क्या पुलिस मतलब कोई ऐसी गश्त नहीं होती है आपकी दुकानों की तरफ? कभी आपने पहले भी कंप्लेंट रही है आपकी ऐसी? पहले सर पता क्या था, पहले यहाँ पे पत्रकार जो अखबार बांटने वाला लड़का, उसने देख लिया था जब पहले मेरी चोरी हुई थी। उस लड़के ने ये बता दिया कि ये देखो गाड़ी आ रही, वहाँ से चल पड़ी। थाना यहाँ कुछ ही दूरी पे है, साथ में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने है। पुलिस वाले गेट में खड़े देखते रहे, गाड़ी को पकड़ सकते कुछ ही करते, पुलिस वालों ने हाथ ही नहीं हिलाया। गाड़ी वाला का आराम से, सुबह गर्मी के दिन 5 बजे का टाइम है। आज सर पुलिस ने कोई जांच की आके आप? आज पुलिस ने जांच की है, अभी तक तो फिंगरप्रिंट भी आए थे, वो अपनी जो भी जानकारी वो करता रहा। इंस्पेक्टर थे वो भी आए थे, आगे सारा देख के गए, पीछे जो इधर उधर पर इधर पर। सर आपको लगता है पुलिस अगर गहनता से जांच करे तो परिंदा पंख नहीं मारता, तो ढूंढ सकते हैं? पुलिस ढूंढ सकती है, जो कुछ है पुलिस कर सकती है। तो आपने अपनी पूरी दुकानदार यूनिट की तरफ से पुलिस को कुछ लिखित में दिया है सर? अपील किया? अभी आज तक तो शाम तक तो इंतजार करेंगे, पुलिस वाले क्या करते हैं। इसके बिना फिर कल तक आगे सोचते हैं, जो यूनियन करेगी हमारी इलेक्ट्रिकल यूनियन है डबवाली में, जो मिलके करेगी, फिर धरने देने पड़े, कुछ करने पड़े, करेंगे। ऐसे तो हम तो सारा दिन जोड़ते रहते हैं। दूसरी बार चोरी होगी, पहले 16 में हुई थी, अब 19 में होगी, शुरुआत में ही होगी। आज मेरी है, चलो आज मेरे साथ नहीं तो कल कौन किसी का। आगे एक अमरीक सिंह है, जीटी रोड पे है, अमरीक सिंह इलेक्ट्रिशियन की दुकान है उसकी। और उसने आया था, उसने मेरी तांबे की तांबे के चोरी हुई हैं और कुछ सामान चोरी है। हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है, उसमें कुछ देख रहे हैं, अभी और भी फुटेज देखेंगे। और मैं मौका पर गया था, उसमें वो फिंगरप्रिंट भी ले लिए हैं, एक्सपर्ट, हाँ जी, एक्सपर्ट ले लिए, बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर बड़ा अंदाज बहुत बेहतरीन रहा चोरों का कि तीन मतलब सुरंगें लगाई गई सब दीवारों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मतलब चोर पहले से वहीं पे पूरा उसको रेकी कर रहे थे दुकान की इस तरीके से? आपको लगता है किसी एंगल से? नहीं, एक एंगल से उसमें फुटेज में कुछ आया है, एक वो ट्रैक्टर ट्राली का उसमें आया है थोड़ा सा उसमें जी, उसका देख रहे हैं कि आसपास का हो, कहीं बाहर का है, वो देख रहे हैं। सर 15-18 लाख की मतलब बताई जा रही है चोरी, तो अब तक कोई फिगर्स अपने पास आता है? फिगर तो नहीं दिया है, कुछ इसमें कोई टोटल अमाउंट कर नहीं दिया है। कुछ सामान जैसे तांबे की तार है और है, हाँ, कॉपर है, उस सामान का दिया है, कोई टोटल नंबर है। तो कोई सर टीमें भी गठित कर रहे हैं आप ताकि जल्द से जल्द? गठित कर रहे हैं, दो टीमें गठित करी मैंने, एक उसमें फुटेज की उसमें जारी है और एक खुद मौका पर गया हूँ और खुद मैं फुटेज में देख रहा हूँ, तफ्तीश जारी है। ठीक है सर।